you can see the diagram. You can see the diagram. Now I will discuss about the hypolipidemic drug. Now I will discuss the hypolipidemic drug. ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो कैटेगरी है, दिस इज द HMG को रिडक्टेज इनिबिटर। HMG को रिडक्टेज इनिबिटर, तो HMG को रिडक्टेज इनिबिटर क्या है, HMG क्या है? देखो HMG एक एंजाइम है। HMG को रिडक्टेज क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है। इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसका एक ही काम होता है। ये जो है एंजाइम तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए बड़ा ही आवश्यक एंजाइम है। तो क्या जब हम HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर को अगर हम इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा? क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा बताओ आप बोलो। क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा? स्विमिंग, बोलो क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा? तो जो बना रहा है कोलेस्ट्रॉल तो हम उसी को इनहिबिट कर देंगे। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग है? लोवास्टैटिन है, सिमोस्टैटिन है, प्रावास्टैटिन है, अटोरवास्टैटिन है, रोसुवास्टैटिन है एंड पीटवास्टैटिन है। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग है? लोवास्टैटिन, जब स्टैटिन वर्ड आ जाए, स्टैटिन वर्ड आ जाए, क्या स्टैटिन वर्ड आ जाए तो समझ लो ये लिपिड लोअरिंग, और सबसे ज्यादा लिपिड लोअरिंग एजेंट मतलब जितने भी CAD है, जो आपकी CAD है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में सबसे ज्यादा जो लिपिड लोअरिंग ड्रग है, दिस इज द HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर। HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो बेसिकली हमने HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर दे दिया, नोन एज द लोवास्टैटिन, सिमोस्टैटिन, प्रावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन एंड पिटवास्टैटिन, ठीक है। तो दिस इज द ड्रग, दिस इज द ड्रग बेसिकली HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, दीज आर द ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड इज द बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रांट। तो हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये बाइल एसिड क्या करती थी, काइलोमाइक्रान बनाती थी। अब इस बाइल एसिड को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, और जब बाइल एसिड रुक जाएगी तो ये काइलोमाइक्रान नहीं बन पाएगा, और काइलोमाइक्रान नहीं बन पाएगा तो ये काइलोमाइक्रान लीवर में नहीं जाएगा, और जब लीवर में नहीं जाएगा ना VLDL बनेगी, ना HDL बनेगा, ना LDL बनेगा, ना IDL बनेगा। तो कहने का मतलब अपन क्या करेंगे, बाइल एसिड को ही रोक देंगे। तो इसमें दो ड्रग आती है, वन इज द कोलेस्ट्रामाइन, अनदर इज द कोलेस्ट्रिपोल। कोलेस्ट्रामाइन इज द कोलेस्ट्रिपोल, ठीक है, कोलेस्ट्रामाइन एंड कोलेस्ट्रिपोल, ठीक है, ठीक है गाइस, चलो ठीक है। देखो अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर में कौन कौन सी ड्रग है? क्लोफिब्रेट, गेमिफिब्रोजिल, बेजाफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट। तो याद रखेंगे क्लोफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट। फिब्रेट वर्ड आ जाए, फिब्रेट वर्ड आ जाए तो आप ये देखो ना यार, आप ये देखो, या देखो लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या कर रही है, इस काइलोमाइक्रान को फ्री फैटी एसिड में तोड़ रही है, और ये फ्री फैटी एसिड कहाँ जाके जमा होगी, एडिपो टिश्यू और मसल में, ना कि आपके ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये एंजाइम इज वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर द फ्री फैटी एसिड। अब फ्री फैटी एसिड हमारे लिए हाइपरलिपिडीमिया में काम नहीं करती है, आप याद रखो, फ्री फैटी एसिड हाइपरलिपिडीमिया में काम नहीं करती। तो मतलब ऐसे अपन ड्रग को देंगे जो इसके पावर को क्या कर दे, इनहांस कर दे। तो हमने बताया था यहाँ पे 20% मेटाबोलाइज होता है, लेकिन जैसे ही लाइपोप्रोटीन लाइपेज दे देंगे तो ये 20% कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर देंगे, बेसिकली क्लोफिब्रेट, गेमिफिब्रोजिल एंड बेजाफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट। तो क्लोफिब्रेट, बेजाफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट, ठीक है। तो दीज आर द ड्रग। तो फिब्रेट, फिब्रेट अगर आ गया देखो इस टाइम। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ प्रिल, प्रिल कहाँ यूज होता है, प्रिल बताओ।
प्रिल कहाँ यूज होता है, शार्टन कहाँ यूज होता है, और डिपिन कहाँ यूज होता है, बताओ डिपिन, बताओ। बताओ। कई जगह मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। बोलो। अरे भैया, अरे भैया प्रिल कहाँ है, रास इनहिबिटर है। सार्टन क्या है, रास इनहिबिटर। डिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। शार्टन क्या है, शार्टन, शार्टन क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो स्टैटिन क्या है, एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर। फिब्रेट क्या है, लाइपो प्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इज लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसके सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर देंगे। जो ट्राइग्लिसराइड बनती है उसके सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर देंगे। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, निकोटिनिक एसिड यूज करेंगे। निकोटिनिक एसिड इज द बेस्ट ड्रग डिपिन हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही, डिपिन इज द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो निकोटिनिक एसिड को क्या कर देंगे, निकोटिनिक एसिड बेसिकली इनहिबिट द लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। और लिपिड का जब भी ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, वीएलडीएल बनेगा, एचडीएल बनेगा, एलडीएल बनेगा, आईडीएल बनेगा, ठीक है। तो लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ निकोटिनिक एसिड, ठीक है। तो निकोटिनिक एसिड एंड लास्ट इज द स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर नोन एज द इजीटिमिब, इजीटिमाइब इज द स्टेरॉल इनहिबिटर। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम याद होनी चाहिए, ये सारे ड्रग याद होने चाहिए, जैसे मुझको याद है, जैसे मुझको याद है ये सारे ड्रग आपको याद होंगे, याद होने ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, ये सारे ड्रग याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो। कोई दिक्कत, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में कोई प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, बताओ। कोई दिक्कत, अरे यस नो तो बोलो भाई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। माई साउंड इज कमिंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके यस सर, आ रही है। चलो ने अब हम इंडिविजुअल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, उसका साइड इफेक्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितना डोज देते हैं, कितनी बार देते हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे। तो फिर से फर्स्ट ड्रग इज एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर। तो एचएमजी को रिडक्टेज में देखो क्या क्या आता है, सिमोआस्टैटिन आता है, रोसुआस्टैटिन आता है, अटोरवास्टैटिन आता है, हाँ प्रावास्टैटिन आती है, ठीक है। एंड लोवास्टैटिन आती है, लोवास्टैटिन। तो लोवास्टैटिन, सिमोआस्टैटिन, प्रावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन एंड प्रोवास्टैटिन। तो these are the drug basically HMG co-reductase inhibitor. तो you can see the this
लोवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, है ना, सिमोवास्टैटिन एंड प्रावास्टैटिन। तो 5 ड्रग है। तो कितना देते हैं सर? 5 to 40 mg पर डे यूज करते हैं, ठीक है, 5 to 40 mg पर डे यूज करते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? बेसिकली एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर है। तो बेसिकली इट्स अ एचएमजी को रिडक्टेज कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ मैलोनिक एसिड या एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है उसको ये इनहिबिट कर देती है। यूज क्या है सर? ग्रेट फॉर हाइपरलिपिडीमिया। तो यूज इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है? थेरेप्यूटिक यूज क्या है? देखो, हाइपरलिपिडीमिया में यूज होती है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होती है, प्रिवेंट द स्ट्रोक प्रिवेंशन। उसके बाद सीएडी में यूज होती है, सीएडी में यूज होता है। तो मतलब हाइपरलिपिडीमिया में यूज होता है, हाइपरलिपिडीमिया में यूज होता है। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होती है। किसमें? एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होती है। उसके बाद सीएडी में यूज होती है। किसमें? सीएडी में यूज होती है। किसमें यूज होती है? सीएडी में होती है, ठीक है। तो एचएमजी को रिडक्टेज मेजर साइड इफेक्ट देख लो क्या क्या है। जब भी आप कोई ड्रग दोगे तो मेजर साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन क्या है? देखो, हेडेक है, नाउजिया है, स्लीप डिस्टरबेंस है, ठीक है। और कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी एचएमजी को रिडक्टेज को लीवर डिसफंक्शन में नहीं यूज करेगा। अगर कोई भी लीवर का पेशेंट है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। लीवर वाले पेशेंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे एचएमजी को रिडक्टेज, ठीक है। तो एचएमजी को रिडक्टेज क्या है? एचएमजी को रिडक्टेज जितनी भी ड्रग है, इनहिबिटर ड्रग है, वो सारे के सारे लीवर के पेशेंट को हम नहीं देंगे। ये बात याद रख लीजिए कान खोल के कि लीवर वाले पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद किसमें नहीं देंगे? कंट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी आप इसको नहीं देना है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को भी आपको नहीं देना है। तो पहला कंट्रा इंडिकेशन क्या है? लीवर वाले पेशेंट को नहीं देना है। दूसरा कंट्रा इंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी के कंडीशन में नहीं देना है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो देख लो आप, दो कंडीशन में आपको नहीं देना है। वन इज द लीवर प्रॉब्लम, अनदर इज द प्रेगनेंसी के कंडीशन में आप इसको नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद क्या साइड इफेक्ट है? देखो, मायोसाइटिस है, रेब्डोमाइलोसिस है, प्राइमरी व्हेन गिव द कीमोथेरेपी साइक्लोसिस मायोसाइटिस आल्सो सीन इज द सिवियर रीनल इनसफिशिएंसी। कहने का मतलब यह है कि रीनल इनसफिशिएंसी भी में भी नहीं देंगे। तो किस किस कंडीशन में नहीं देंगे? किडनी के कंडीशन में नहीं देंगे, याद रखेंगे, किडनी के कंडीशन में नहीं देंगे, लीवर के प्रॉब्लम में नहीं देंगे, और आपके प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम में हम एचएमजी को रिडक्टेज नहीं देंगे, ठीक है। तो किस पेशेंट को देंगे? जिन पेशेंट को ये इतनी प्रॉब्लम नहीं, ये 3 प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको हम दे देंगे 5 से 40 mg, ठीक है। 5 to 40 mg हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। 5 to 40 mg क्या करेंगे? यूज करें, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन देख लो, किस किस ड्रग के साथ अपन इसको नहीं दे सकते। जो देखो, कौन कौन से ड्रग वारफेरिन के साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। You can see the warfarin. Anyone know about the warfarin? Anyone know about the warfarin? This is the very very famous drug. किसी को पता है वारफेरिन? वारफेरिन, तो देखो, वारफेरिन के साथ अपन नहीं दे सकते हैं। वारफेरिन के साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वारफेरिन के साथ अगर आप एचएमजी कोरिडक्टेज को दोगे, एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर को दोगे, तो क्या होगा कि हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि वारफेरिन जो होती है वो एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है। क्या है? एंटी कोगुलेटिंग एजेंट, एंटी कोगुलेटिंग। तो ये जो एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर है, चाहे लोवास्टैटिन है, अटोरवास्टैटिन है, रोसुवास्टैटिन है, सिमोवास्टैटिन है, पोटेंशिएट इफेक्ट वारफेरिन, ठीक है, ब्लड क्लॉट, बिल्कुल सही, ब्लड क्लॉटिंग में। तो बेसिकली क्या करती है ये वारफेरिन जो होती है, वो ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करती है, ठीक है। तो अगर आप इसको दे दिए, अगर ये वारफेरिन के साथ आपने एचएमजी कोरिडक्टेज
को दिया है, तो कहने का मतलब ब्लीडिंग का कंडीशन जो है, हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकती है। मतलब अगर आप बैठे हुए, मान लो आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, बैठे हुए हो, बैठने के बाद जो है आपके आंखों से ब्लड आना चालू हो गया, आपके नाक नाक से ब्लड आने चालू हो जाएगा, आपके मुंह से, दांतों से ब्लड आना चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको किसी भी एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर को कभी भी हमको वारफेरिन के साथ नहीं देना है, ठीक है। तो दो ड्रग के साथ नहीं देना है, वन इज द डिजॉक्सिन, अनदर इज द वारफेरिन, ठीक है। दो ड्रग के साथ नहीं देना है, वन इज द वारफेरिन, अनदर इज द डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजॉक्सिन और वारफेरिन के साथ नहीं दे रहा। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिजॉक्सिन, कहाँ यूज करते हैं हम लोग डिजॉक्सिन में? अंजलि, भारती, एनएस ओरिजिनल, एनएस ओरिजिनल बढ़ा दिया भाई, डिजॉक्सिन कहाँ यूज करते हैं? चलिए ठीक है। बिल्कुल, डीआरएक्स भारती बोल रही है हार्ट फेल्योर में, बिल्कुल हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे बाकी। बिल्कुल हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं, बिल्कुल भारती, हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं, हाइपरलिपिडीमिया की पैथोलॉजी पढ़ लिए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक पढ़ लिए हैं, और एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर पढ़ लिए हैं। बाकी जितनी भी ड्रग है, जैसे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रांस, कोलेस्ट्रामाइन एंड कोलेस्ट्रिपॉल, हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर हम लोग क्या कब पढ़ेंगे? हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें जो गेमी फिब्रेट है ना, फिब्रेट है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिनोफिब्रेट है, गेमी फिब्रेट है, फिब्राजोल है। उसके बाद आपका लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड इनहिबिटर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निकोटिनिक एसिड। उसके बाद एक ड्रग और है, स्टेरॉल। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।